इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को लाइन में लगा दिया है, अंगूठा छाप बना दिया है। यह कोई मजाक नहीं, पाकिस्तान की सच्चाई है। पाकिस्तान की जनता इन दिनों किसी ना किसी लाइन में लगी नजर आती है, कभी आटे की तो कभी चीनी की। और हालत यह हो गई है कि 1-1 किलो चीनी के लिए भी पाकिस्तानी नागरिकों को अंगूठा लगाना पड़ता है। अपने देश की शुगर घटती देखकर इमरान खान का बीपी हाई है। तो लाहौर में भी चीनी नायाब हो गई है। रमजान बाजारों में चीनी खरीदने के लिए शहरियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हेडलाइंस आपने जानी, यहां पर आपको अहम खबर देंगे। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर कर दी है। लोग चीनी खरीदने के लिए कतार में खड़े हो गए हैं। मरीम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा, और तस्वीर में जारी हुकूमत का असल चेहरा देखा जा सकता है। माह रमजान में महंगाई की शरह में कमी न आ सकी। हफ्तावार महंगाई के आदाद-ओ-शुमार जारी। रोजमर्रा इस्तेमाल की 16 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पहले खरीदार कतारों में लगकर चीनी ले रहे थे, अब किरियाना फरोश भी चीनी के हसूल के लिए कतारों में लग गए। हुकूमत की नाकिस प्लानिंग और हिकमत अमली की वजह से चीनी की किल्लत का बहरान दूर न हो सका। बम्पर टू बम्पर चलती इमरान सरकार अब एक नई क्राइसिस से वाबस्ता है, या यूं कहें कि संकट पुराना है, सिलसिला नया है। रमजान के मुकद्दस महीने में आम पाकिस्तानी शहरी की जिंदगी जहन्नुम बन गई है। उसकी इफ्तारी के शरबत में चीनी कम हो गई है। शहर में चीनी की ब्लैक में फरोख का सिलसिला जारी है। अगर ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों की बात की जाए तो अब भी 105 से 110 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त हो रही है। मैं एक यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। आज यहाँ पर खवातीन और मर्दों की लाइन लगी हुई है चीनी के हसूल के लिए। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या ओपन मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं और क्या सूरत हाल है? ओपन मार्केट में कई जने तो चीनी बेच ही नहीं रहे। कई दुकानदार जो है ना चीनी नहीं बेच रहे, ना चीनी इनके पास है, बड़े बड़े दुकानदारों के पास, क्योंकि वो कहते हैं गल्ला मंडी से जो है ना वो 100 रुपये किलो मिलती है, हम 85 रुपये कैसे बेचें। ये सारा निज़ाम सही करना पड़ेगा। अगर जो ये कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता ये करेंगे, ना ये इस काबिल है। महंगाई अरूज पर है। सुबह से फिर रहे हैं तकरीबन 9 बजे से, लेकिन इधर कोई हमला नहीं है, तो बड़ा ज़लील ख्वार हो रहे हैं। रोज़ा रख कर इधर आना तो कितनी देखें आप, गर्मी भी शदीद है, तो उसके बावजूद चीनी के स्टॉल पे चीनी भी मौजूद नहीं है। तो कोई इधर देखें, इमरान खान ने जो वादे किए थे वो बिल्कुल उसके बरकस हैं। हम सुबह 7 बजे से खड़े हैं, 1 किलो के से ज़्यादा देते नहीं हैं और शनाख्ती कार्ड लेते हैं। 2 किलो तो देनी चाहिए ताकि 2-3 दिन निकले। और ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो हमारे लिए जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उन्हें दूर करें और हमें 2 किलो चीनी दी जाए। तो रमज़ान है, बच्चे भी रोज़े रखते हैं, एक घर में 6-6, 8-8 मेंबर है। 1 किलो चीनी से क्या पूरा दिन इधर लाइन में रहें, घर में और भी काम होते हैं। इमरान खान ने वादा तो ये किया था कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, मगर उनका निजाम असल में बन चुका है नमरूद की खुदाई। जहां इमरान की बंदगी में किसी का भला नहीं हो रहा, उनको वोट देने वाले अब महंगाई का जहर पीने को मजबूर हैं। कि असी मजबूर हैं कि बीमार हैं, असी नहीं कर सकते, लेना ही नहीं खलो सकते। महंगाई बहुत आ गई है, घर की पूरी भी नहीं पाती मेरा बेटा। इमरान खान जदों का बैठा है ना, उदों की बड़ी महंगाई उस कर दी है। कोई सस्ती नहीं है। खीरा 80 रुपये दे रहे हैं, आलू 200 ते 20 रुपये दे रहे हैं छड़ी। 5 किलो हाँ। कितने रुपए किलो हो गया? मेरा ख्याल 35 रुपये हो गया। आलू 46 रुपये। अच्छा, महंगा हो गया। हाँ बेटे, पिछले हफ्ते तो आलू सस्ता था। हाँ बिल्कुल जी, रमजान चलते ही सब चीज महंगी हो गई। टमाटर कितने पे किलो लाए? 60 रुपये किलो लिए हैं हमने। तो वैसे ही महंगाई इतनी है, कोई चीज़ खरीदने को दिल नहीं करता, फिर भी मजबूरी निकल पड़े हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। खरीदारी है, करे सामान ही नहीं है मार्केट में। हाँ जी, ये देखें आपके सामने है, सारा भूसा सामान है सारा, कोई चीज़ अच्छी नहीं मिल रही, म्यारी नहीं है। देखें ये मैंने ये तोरियाँ खरीदी हैं, मैंने 140 रुपये किलो दे रहे हैं ये। जो रमज़ान मुबारक उधर रमज़ान बाजार में गया, वो घी तो उधर मिल ही नहीं रहा। चीनी मिलती है तो चीनी भी दिक्का लगा के मिलती हैं, लेने लगी हुई हैं, उधर जलालत है।
कहने को तो इमरान खान ने रमजान महीने में आवाम के लिए रमजान राहत पैकेज घोषित किया था। सरकारी दुकानों से आटा, चीनी, घी जैसी चीजें सस्ते दामों में मिलनी थी, मगर हालत यह है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी लोगों का नंबर नहीं आ रहा है। सरकारी दुकानों से भी सामान खत्म होने लगा है। 3-4 चीज़ों के ऊपर जो है ना, आटा, घी, चीनी, 3-4 चीज़ों पे होता है, कमी बेशी करते हैं, लेकिन वो भी एक आइटम होता है, 3 नहीं होते। वो सब कुछ बिल्कुल इस तरीके से ऐसे किया हुआ है इन लोगों ने। जो आ रहा है बंदा कम से कम उसको खाली हाथ तो नहीं भेजना चाहिए ना। यहाँ से कोई आस उम्मीद के साथ घर से निकल रहा है कि किसी टॉपिक पे जाके उधर से कुछ लेके आऊँगा, यहाँ आ रहे हैं तो इधर आगे तो कुछ है भी नहीं है। में जो यूटिलिटी स्टोर है 6 नंबर पे, वो तो माल बेचता ही नहीं है। ऑलरेडी बस खाली रश लगा के रखता है। ना चीनी मिलेगी उसके बाद, ना घी, ना आटा। जो सामान सस्ता है वो कभी भी नहीं मिलता उसके बाद। 3-4 महीने से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, एक दिन भी नहीं मिला। क्या करें, सुबह भी चक्कर लगाया था, बोलेंगे भाई शाम को चलेगा 12 बजे के बाद, लेकिन अभी जब आए हैं तो बोले हैं बंद है, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ पड़ा है लेकिन दे ही नहीं रहे। क्या करें, सब लोग इस तरह से बोलते ले रहा लो, नहीं ले रहा, चलो आगे जाओ। इमरान खान की सरकार पिछले 10 दिनों से लाहौर और दूसरे शहरों में इस्लाम के नाम पर दंगा करने वालों से जूझ रही थी। एक मौलाना के समर्थकों ने पाकिस्तान के सभी बड़े शहरों को बंधक बनाया हुआ था। इसी दौरान रमजान का महीना शुरू हो गया। महंगाई पर काबू पाने के लिए इमरान खान ने 1 महीने में तीसरी बार अपना फाइनेंस मिनिस्टर बदल डाला। लोगों ने सवाल किया कि क्या इससे हालात बेहतर होंगे? क्या ये कैबिनेट लोगों को जरूरी चीजें मुहैया करा सकेगी? पाकिस्तान के मीडिया की माने तो पाकिस्तान में महंगाई की दर इस समय सबसे ऊंचे स्तर पर है। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 26 रुपए महंगा हुआ, जबकि टमाटर की फी किलो कीमत में 6 रुपए, केले 16 रुपए, आलू 3 रुपए फी किलो महंगे हुए। अगर एक हफ्ते की मैं कीमतों का जायजा आपके सामने पेश करूं तो पिछली जुमेरात को तकरीबन एक हफ्ता पहले आलू की कीमत 40 रुपए थी, जो कि अब 48 रुपए किलो तक जा पहुंची है। सब्ज मिर्च की कीमत 52 रुपए थी, अब 88 रुपए किलो तक जा पहुंची है। तकरीबन 30 से 32 रुपए 1 किलो के पीछे एक हफ्ते के दौरान बढ़ गया है। हमारा पाकिस्तान का जो देसी लीमू है वो भी पीछे नहीं है। एक हफ्ता पहले कीमत 255 रुपए किलो थी और आज कीमत सरकार के रेट लिस्ट पर 410 रुपए किलो है, जबकि बाजार में 5 से लेकर 550 रुपए किलो तक भी फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर, जो एक हफ्ते से खून खराबे और बलवे से जूझ रहा था, अब वो नई मुसीबत का शिकार है। लाहौर में चीनी की किल्लत इस कदर बढ़ गई है कि खुद दुकानदार चीनी पाने के लिए सरकारी दुकानों के आगे लाइनों में लग रहे हैं। पहले चीनी शहरियों को कतारों में लग के मिल रही थी और अब नौबत ये आ गई है कि अटपरी मंडी के बाहर किराना फरोशों की चीनी लेने के लिए कतारें लगी हुई थी। एक ट्रक चीनी का पहुंचा और वो चंद मिनट्स के अंदर ही ख़त्म हो गया, क्योंकि ओपन मार्केट के अंदर चीनी की बेतहाशा डिमांड जो है वो देखी जा रही है, जबकि सप्लाई उसके मुताबिक नहीं है। इस वक्त हम ओपन मार्केट में गढ़ी चौक के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे भी चीनी तलब के मुताबिक किराना फरोशों को दस्तयाब नहीं है और आधा किलो करके ये चीनी फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो नालां हैं। शहरी ये कहते हैं कि उन्हें चीनी की ज़रूरत है, मगर चीनी जो है वो या तो मिल ही नहीं रही या बहुत कम क्वांटिटी में मिल रही है। इस वक्त किराना फरोश भी और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सर, मसला ये है कि हमारे मुल्क में आटा और चीनी हर चीज़ वाफिर मकदार में मौजूद है, लेकिन ये समझ से बाला आ रहा है कि ये हुकूमत क्या कर रही है। सगीरा से जो ज़खीरा अंदोज़ हैं उन्होंने अपने पास स्टॉक की हुई है। ये इसको बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है या आपकी? ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा और जो बाज़ार बनाए हुए सस्ते बाज़ार बनाए हुए सिर्फ नाम के सस्ते हैं, उसमें कोई सस्ती चीज़ नहीं मिलती है। चीनी है ही नहीं बिल्कुल। इन्होंने 85 रेट दे दिया है, कोई देता ही नहीं इस रेट पे। मार्केट में भी लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ लाइनों में जाके कौन लेके आए। हम आधा किलो बेच रहे हैं कि ताकि हर बंदे को मिल जाए। लाहौर पाकिस्तान के सबसे पावरफुल सूबे पंजाब की राजधानी है, दूसरा बड़ा शहर है। वहां पाकिस्तानी पंजाब हुकूमत का पूरा अमला बैठता है। फिर भी लाहौर में स्थिति इस कदर बिगड़ गई है कि पहले तो वहां लोगों को चीनी नहीं मिल रही और जिनको मिल रही उनके हाथों में स्याही लगाई जा रही है। पाकिस्तान की बड़ी लीडर और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने ट्वीट करके यह खबर दी।
खरीदारी के बाद हर खरीदार के अंगूठे पर परमानेंट स्याही का निशान लगाया जा रहा है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में एक तस्वीर शेयर की और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि लोग चीनी के लिए कतार में खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा कि तस्वीर में जाली हुकूमत का असल चेहरा देखा जा सकता है। लाहौर ही नहीं, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद भी रमजान में जरूरी सामान की कमी का सामना कर रहा है। फैसलाबाद जो बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है, बड़े कारोबारी वहां रहते हैं, लेकिन फैसलाबाद में भी सरकारी दुकानों पर अगर आटा और चीनी मिल भी रही है तो पहले लोगों से कहा जा रहा है कि वो अंगूठा लगाएं। आपको बताएं कि अंगूठा नहीं तो चीनी नहीं। शनाख्ती कार्ड के बाद अब फैसलाबाद में शहरियों को 1 किलो चीनी भी अंगूठा लगाने के बगैर नहीं मिलेगी। जिला इंतजामिया की जानिब से रमजान बाजारों में रेट लिस्ट भी जारी नहीं की गई। रमजान बाजार में जो चीजें हैं वो भी शहरियों को ना तो टाइम से मैसर हैं और खास तौर पर जो खवातीन हैं उन्हें लंबी लाइनों में लगकर जो है वो चीजों के हसूल के लिए उन्हें मुश्किलात का सामने। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो अभी भी खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे लाइनों में खड़ी है। चीनी जिसका हसूल खास तौर पर मुश्किल बना दिया गया है। अब 1 किलो चीनी के लिए भी शहरियों को जो है वो अंगूठा लगाना पड़ेगा। अंगूठा नहीं लगाएंगे तो शहरियों को चीनी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से गेहूं, आटे और चीनी की भयंकर कमी है। इमरान सरकार ने विदेश से गेहूं मंगाया तो देश में चीनी की किल्लत हो गई। हालात बिगड़ते देख पहले इमरान सरकार ने भारत से चीनी मंगाने का ऐलान किया, लेकिन अगले ही दिन अपने इस फैसले को पलट दिया। अब रमजान में जब हर घर को चीनी की दरकार है तो वो मुल्क के हर बाजार से गायब है। इमरान खान की हुकूमत ने देश में चीनी की कीमत फिक्स तो कर दी, लेकिन जब दुकानदारों के पास ही नहीं तो वो बेचे क्या। जब शहर में चीनी के लिए लंबी लंबी कतारें दिखने लगी तो लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की किल्लत के लिए सरकार को फटकार लगाई। अहम खबर आपको लाहौर हाई कोर्ट का रमजान बाजारों में चीनी के खरीदारों की लंबी कतारों पर नोटिस। रमजान मुबारक में बाजारों से कुल चीनी के खरीदारों की लगी लाइनें खत्म करने का हुक्म दे दिया गया है। रमजान बाजारों में चीनी के खरीदारों की लाइनों से मुताल्लिक कल तक रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का रमजान बाजारों में चीनी के खरीदारों की लंबी कतारों पर नोटिस ले लिया गया है। पूरा पाकिस्तान चीनी के आंसू रो रहा है और इमरान खान के वजीर टीवी पर आकर ये गिनवा रहे हैं कि सरकार हर शहरी को जरूरी सामान सस्ते दाम पर मुहैया करा रही है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर और उसके साथ जुड़े हमारे जो कॉरपोरेशन के एरियाज हैं, हर उस जगह पे जहां एक मखसूस आबादी जो है उसको टारगेट किया गया कि हमारे जो रमज़ान बाज़ार हैं वो कम अज़ कम जो है वो 50,000 की आबादी जो है उसको टेक केयर करें और उसके साथ जुड़ी जो मुहल्लका आबादियाँ हैं वहाँ पे छोटे बाज़ार कायम करके सस्ते दामों ज़रूरियात अशिया जो है वो आवाम को यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान के शहरियों के जहन में ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि उनका कप्तान एकदम नाकारा है। इमरान में सरकार चलाने की कुव्वत ही नहीं, वो आवाम की बुनियादी जरूरतें तक पूरी नहीं कर सकता। 3 बरस होने को आए लेकिन इमरान खान वादे करने से आगे नहीं बढ़ सके हैं। बिल्कुल कोई कमी नहीं हुई भाई। अच्छा, वैसे क्या ये सारे मामला ऐसे ही मामला चल रहे हैं और ये जो डिपार्टमेंट जो जिनकी ड्यूटी है इनको बाजारों को देखने की और दुकानों पे जो रेट्स हैं उनको देखने की, वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल अंजाम नहीं दे रहे। नहीं, महंगाई बहुत है जी, बहुत हो रही है महंगाई। क्या लेंगे आवाम से, गरीब लोग परेशान करा हुआ, किराएदार हैं, क्या करेंगे हम। अभी तक तो कोई सस्ता नहीं भाई, महंगी है सब कुछ महंगी है। गरीब कैसे गुजारा करेंगे। यूटिलिटी स्टोर पे भी हाँ है, थोड़ा सस्ता है पर महंगाई बहुत है, सब बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम कर रही है और इमरान खान पैगंबर मोहम्मद का पैगाम सुना रहे हैं। शुगर माफिया लोगों को, बेचारों को महंगी चीनी गुर्बत पैदा करके, कीमतें बढ़ा के और पैसा बनाते हैं और फिर ना वो टैक्स देते हैं, ना वो उनके ऊपर कुछ करें तो फिर वो भी कहते हैं कि हम कोई खास लोग हैं। और इस तरह सारी जगह ऐसे माफिया बैठे हुए हैं। तो कौम कभी वसाइल की कमी से गरीब नहीं होती है, याद रखना। कौम गरीब तब होती है जिधर जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई,
जैसे ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, तो इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। कर्जों पर पलने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इन मुश्किलात के बीच नया कर्ज लेने यूएई गए थे। नया कर्ज तो नहीं मिला, अलबत्ता पुराना कर्ज चुकाने में रियायत जरूर मिल गई, मगर ये रियायत इमरान सरकार को मिली है, पाकिस्तान के आवाम को नहीं। पाकिस्तानी जनता की मुसीबतें तो खत्म होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।